हम देखते हैं गोकू अपनी गॉड फ्यूजन फॉर्म में आ चुका था और वो सबसे कहता है बस बहुत हो गया, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। मुझे लगा था मेरा पिछला ट्रांसफॉर्मेशन इन सब के लिए काफ़ी होगा, वो बहुत ही पावरफुल फॉर्म था, पर मैं गलत था। तुम सब कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो, इसीलिए अब मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ओमी किंग गोकू गोकू की उस पावर को देखकर कहता है वो उसे क्या हुआ, वो इतना पावरफुल कैसे बन गया। असुरा कहता है क्या तुम जॉग गए, मैं उसी का इंतजार कर रहा था, अब उसकी ताकत जल्दी मेरी होगी और इसके लिए मुझे पहले तुम्हारी ताकत चाहिए। जब मैं तुम्हारी ताकत सोख लूँगा तो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। गोकू कहता अपनी बकवास बंद करो क्योंकि तुम इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। असुरा कहता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग गोकू पर अटैक कर देता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो डार्क गोकू की तरफ बढ़ रहा था। डार्क गोकू उसे देखकर कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम में थोड़ा सा बदलाव क्या हो गया, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक करता है लेकिन वो उसके करीब तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से वो काफ़ी शौक रह जाता है और वो कहता है अभी ये मेरे साथ क्या हुआ। तभी अचानक से डार्क गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वो जैसे ही खड़ा होता है अचानक से गोकू फिर से उसके सामने आ जाता है और जैसे गोकू अपने हाथ को ऊपर करता है डार्क गोकू की हालत खराब होने लगती है और उसकी डार्क पावर अचानक से गायब होने लगती है, जिस वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके साथ क्या कर रहा है। गोकू कहता है क्या हुआ, तुम तो मेरी पावर एब्जॉर्ब करने वाले थे लेकिन तुम्हारी हालत तो डाउन हो गई। ये सुनने के बाद डार्क गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी डार्क पावर को और ज़्यादा रिलीज करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी अनफ्रीज हो जाती है और वो गोकू के टॉर्चर से बच जाता है। डार्क गोकू बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। पर गोकू मुस्कुराता है और कहता है तुम तो जानते नहीं अभी तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। ये कहने के बाद गोकू एक की वाला अटैक बनाता है। गोकू ये देखकर कहता है तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वो जैसे ये कहता है गोकू उस पर अपना की वाला अटैक कर देता है। डार्क गोकू को लगता है कि ये कोई आम अटैक है, वो उसे हल्के में लेके अपने एक ही हाथ से रोकने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो अटैक उसको टच होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। डार्क गोकू जो उस हमले को हल्के में ले रहा था वो हमला उसकी हालत खराब कर देता है और वो कहता है नहीं मैं इस हमले से तो इतनी आसानी से नहीं हार सकता। और तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर एक धमाका होता है और जब वो हटता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो हमला डार्क गोकू को ले डूबा था, यानी उस हमले के साथ वो भी खत्म हो चुका था। गोकू कहता है चलो एक मुसीबत तो टली, मैंने जितना सोचा था ये उतना भी आसान नहीं था। ओमनी किंग गोकू वेजिटा ये देखकर कहते हैं नामुमकिन, आखिर उसने एक हमले में उसे कैसे खत्म कर दिया। ब्रोली कहते हैं क्या वो सच में मारा गया, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। तो क्या बस अब हमें असुरा को संभालना है, लेकिन क्या करौट उसे अच्छी टक्कर दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। इस पर ओमनी किंग वेजिटा कहता है हमें मदद करनी ही होगी, उनकी फाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा लड़ते रहेंगे। ओमनी किंग ब्रोली कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है वेजिटा, लेकिन दूसरा कैकरोट पहले से ही तैयार है, हमें नहीं लगता इसका मौका हमें मिलने वाला है, तो हमें पीछे ही हट जाना चाहिए। इसके बाद हम गोकू यानी गॉड फ्यूजन गोकू को देखते हैं जो असुरा की तरफ बढ़ रहा था और वो कहता है बस अब इसकी बारी है, इसके बाद मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही असुरा पे अटैक करने वाला होता ही है कि अचानक से डार्क गोकू की आवाज़ आती है और वो कहता है तुम्हें क्या लगा था ये फाइट इतनी आसानी से ख़त्म हो गई। गॉड फ्यूजन गोकू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो कहता है मैं जानता था तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले हो, पर मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे, मुझे थोड़ा और जोर का हमला करना चाहिए था। डार्क गोकू कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है। ये कहने के बाद डार्क गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा लेता है और हम देखते हैं वो पहले से काफ़ी बदला हुआ लग रहा होता है और कहता है ये मेरी असली ताकत है और देखता हूँ तुम इसका मुकाबला अब कैसे करते हो। गॉड फ्यूजन गोकू ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है क्या इसने अपनी ताकत फिर से बढ़ा ली। गोकू जैसे ये कहता है हम देखते अचानक से असुरा का हमला उसे जा लगता है। असुरा ने वो हमला ओमनी किंग गोकू पर किया था लेकिन वो उस हमले से बच जाता है, लेकिन गॉड फ्यूजन गोकू उसके सामने ही था, जिस वजह से वो हमला उसे सीधा जा लगता है। ओमनी किंग गोकू कहता है ये मैंने क्या किया, वो हमला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, क्या वो उस हमले से बच पाया होगा। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है हम देखते असुरा ओमनी किंग गोकू को डार्क डायमेंशन में सील्ड कर देता है और कहता है वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन अब तुम्हारी ताकत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और फिर वो मेरी हो जाएगी और उसके बाद मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा।
इसके बाद हम गॉड फ्यूजन गोकू को देखते हैं जो उस हमले से बाहर निकलता है और उसे थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी। असुरा उसे देखकर कहता है, तो अब तुम अकेले बच गए हो, तो बताओ तुम अब क्या करोगे। तभी वहाँ पर ओमनी किंग, वेजिटा और ब्रोली आ जाते हैं और असुरा से कहते हैं वो अकेला नहीं है, तुमने क्या करोड़ के साथ क्या किया, वो कहाँ है। इस पर असुरा कहता है मैं तुम्हें भी जल्दी वहाँ भेज दूंगा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। वेजिटा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी फाइनल फॉर्म में था, जिस वजह से वो बिना सोचे समझे असुरा पर अटैक कर देता है। पर असुरा उसके हमले को इजीली डॉज करता है और कहता है अपने बच्चे वाले हमले अपने पास रखो, तुम इससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे सामने ये बेकार हैं। ये कहने के बाद वो वेजिटा के पेट में एक जोरदार पंच करता है और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वेजिटा की हालत उसके एक ही अटैक से खराब हो जाती है। ब्रोली ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और असुरा पे अटैक करता है, लेकिन उसके हमले का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। असुरा उसे भी एक ही हमले में घायल कर देता है और उन्हें बच्चों की तरह दूर फेंक देता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ये कहने के बाद वो गॉड फ्यूजन गोकू की तरफ बढ़ता है। गोकू भी उसे ध्यान से देख रहा होता है, पर असुरा उस पर अटैक करता उससे पहले ही डार्क गोकू गॉड फ्यूजन गोकू पर अटैक कर देता है और कहता है ये मेरा शिकार है। असुरा ये देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है नादान कहीं के, मेरे रास्ते से हट जाओ। पर डार्क गोकू उसकी एक बात नहीं मानता और वो अपने डार्क पावर से उस पर अटैक किए जा रहा होता है। गॉड फ्यूजन गोकू जो उसके सारे हमले को टॉर्च किए जा रहा था और कहता है तो तुम मुझसे अभी भी लड़ना चाहते हो। ये कहते ही वो डार्क गोकू के पंच को ब्लॉक करके उसे काफ़ी दूर फेंकता है और कहता है लेकिन तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं। इस पर डार्क गोकू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है आखिर मैं उसके सामने टिक क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये कहने के बाद उस पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। गॉड फ्यूजन गोकू उसे फिर से काफ़ी दूर फेंक देता है और इस बार वो ओमनी किंग, ब्रोली और वेजिटा के पास जाकर गिरता है। असुरा ये देखकर कहता है वो तो हार गया, वो तुमसे लड़ने के लायक नहीं, तो चलो अब मेरा सामना करो। इस पर गोकू कहता हाँ मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। ये कहते ही वो असुरा पर एक जोरदार पंच करता है। असुरा उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी दूर जाकर गिरता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया है और वो बहुत ज़्यादा शौक रहता है और कहता है आखिर उसने मेरे साथ ये क्या किया। तभी गोकू अचानक से उसके सामने आता है और कहता है तो तुम यहाँ पर गिरे हो। ये कहने के बाद वो असुरा पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन असुरा उससे पहले ही अपना स्पेशल अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और वहाँ से डार्क पावर की बारिश होने लगती है। फिर भी बहुत देर हो चुकी थी, भले असुरा ने अपना स्पेशल अटैक किया हो, लेकिन गोकू का पंच उसे लग चुका था। असुरा का स्पेशल अटैक गोकू के खिलाफ कोई काम नहीं आता है। गोकू अपने हाथ को ऊपर करता है और अपने एक ही की ब्लास्ट अटैक से असुरा के स्पेशल अटैक को ख़त्म कर देता है। असुरा कहता तुम तो सच में काफ़ी दमदार हो, मेरे हमले का तो तुम पे कोई असर नहीं हो रहा है, लगता है मुझे अपना फाइनल अटैक दोबारा करना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है और गोकू पर अपना फिर से फाइनल अटैक करता है, लेकिन गोकू इस बार उसके फाइनल अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। असुरा ये देखकर शौक होने की बजाय काफ़ी खुश होता है और कहता है लाजवाब, तुम मुझे बहुत ही खुश कर रहे हो, मुझे किसी से भी लड़ने में इतना मज़ा नहीं आया जितना कि तुमसे आ रहा है। इस फॉर्म में आने के बाद भी मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहा, तुम मुझे बच्चों की तरह मार रहे हो, पर यह ज़्यादा देर तक नहीं होगा, वक्त है अपना दूसरा पैंतरा आजमाने का। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क पावर को रिलीज़ करता है और हम देखते हैं उसके सामने एक बड़ा सा बॉक्स आता है और वो वही डार्क डायमेंशन था जिसमें ओमनी किंग गोकू को कैद किया गया था। असुरा उस डायमेंशन से ओमनी किंग गोकू की पावर को एब्सॉर्ब करता है। ये देखकर गॉड फ्यूजन गोकू उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है तुम ये नहीं कर सकते। असुरा कहता है तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद वो उस डायमेंशन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर देता है और कहता है अब मेरी ताकत खुद ब खुद बढ़ती जाएगी, मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। गोकू ये देखकर कहता है अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर मैंने इसे मारा तो शायद वो भी मारा जा सकता है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक रास्ता बचा हुआ है और वो मैं करूँगा। गोकू जैसे ये कहता है उसे काफ़ी जोर का दर्द होता है और वो अचानक से ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। असुरा ये देखकर कहता है अब इसे क्या हुआ, लगता है ये मुझे देखकर डर गया है, इसे डरना भी चाहिए, चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डार्क गोकू भी ओमनी किंग, वेजिटा और ब्रोली के पास था और वो कहता है वो कमीना तो मेरी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल निकला, तो चलो पहले इन्हें ही ख़त्म करते हैं और इनकी पावर एब्सॉर्ब करके मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं उससे लड़ सकता हूँ। तो चलो अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश। ये सुनकर ओमनी किंग, ब्रोली, वेजिटा खड़े होते हैं और कहते हम तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारने वाले,
तुम्हारे यूनिवर्स का वेजिटा भले ही कमज़ोर हो, लेकिन मैं नहीं। जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। तुम वो नहीं जो पहले थे, तुम्हें पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो ये फाइट अब हम में से किसी की मौत पे ही ख़त्म होगी। तो चलो इसे शुरू करते हैं। डार्क कोको कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं भी काफ़ी बेताब हूँ। तो चलो इस मौत के खेल को शुरू करते हैं। तो गाइस, आने वाला नेक्स्ट पार्ट शायद फाइनल पार्ट हो सकता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो लॉन्ग पार्ट होगा और उसमें ही सारी चीज़ें होगी। अगर ज़्यादा लॉन्ग होगा तो मैं एक और एपिसोड डाल दूंगा, पर कोशिश करूंगा अगला पार्ट ही फाइनल पार्ट हो। तो मिलते हैं फाइनल पार्ट में, तब तक सब अपना ख्याल रखना।